आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो फिर बिगड़ेगा मौसम। सक्रिय हो रहा है पश्चिम विक्षोभ। देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। देश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे मौसम बदलने से देश के कई हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में यहाँ पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है बुधवार के दिन। यही नहीं, अगले हफ्ते भी यहाँ पर देश के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वही यहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला रहेगा। वही मौसम विभाग की माने तो एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 17 से 20 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और बर्फबारी भी होगी। यही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में भी मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि इस पश्चिम विक्षोभ के कमजोर रहने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर 16 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। इतनी नहीं, यहाँ पर 15 और 16 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। यहाँ तक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का सवाल है तो दक्षिणी तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिणी केरल के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों पर अपना ज्यादा असर दिखाएगा। इसी वजह से उत्तर पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं में कमी आएगी। वही मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा पश्चिम विक्षोभ आज यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। वही बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की तो यूपी में ठंड से मिलने वाली है अब लोगों को मुक्ति। बढ़ गया है कोहरा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बीच ठंड में कमी यहाँ पर होने लगी है। इस बीच ठंड यहाँ पर कम होने लगी है, लेकिन सुबह शाम अभी भी यहाँ पर सर्दी महसूस की जा रही है। वही दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। वही दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज यहाँ पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया है। वही मौसम विभाग के अनुसार 15 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है और तेज धूप निकलने की वजह से ठंड से राहत मिलने लगेगी। वही आने वाले दिनों में बारिश का कोई यहाँ पर अनुमान यूपी के अंदर नहीं है। हालांकि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर राज्य में पश्चिम विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश और बर्फबारी का असर हो सकता है। वही ज्यादातर शहरों में यहाँ पर वायु प्रदूषण सूचकांक मध्यम और संतोषजनक श्रेणी में है। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है। वही लखनऊ में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही वाराणसी में अधिकतम 24 और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 9 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की तो राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 18 फरवरी को बदलेगा मौसम। राजस्थान के अंदर मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि 2 दिन के तापमान में गिरावट से थोड़ी यहाँ पर लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर राजस्थान के अंदर मौसम बदलेगा। विभाग की माने तो 18 फरवरी को पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको कि प्रदेश में ये जो बारिश का अलर्ट है वो यहाँ पर 8 से 10 जिलों के लिए यहाँ पर जारी किया जाए। 8 से 10 जिलों में ये बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 15 फरवरी से ही राजस्थान में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। इसके बाद बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक कुछ एक स्थानों पर तापमान सामान्य है। हालांकि रात के तापमान गिरने से सर्दी का असर यहाँ पर बढ़ जाता है। मौसम विभाग का आकलन है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में इस महीने के आखिरी दिनों में एक बार फिर सर्दी रह सकती है। वही तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका असर हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित ये कर रहा है। ये 18 फरवरी तक यहाँ पर राजस्थान के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। वही राजस्थान के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश के आसार है। वही मौसम विभाग ने दक्षिण तट के इलाकों में और यहाँ पर दक्षिण राज्यों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। उपमहाद्वीप क्षेत्र और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर दिया गया है। अगले 2 दिन तक इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है।
अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार के अंदर भी लगातार मौसम में दिख रहा है परिवर्तन। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य भर में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। वह दिन की धूप के कारण लोगों को अब तक गर्मी यहाँ पर महसूस होने लगी है। वह पटना मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार मौसम अब शुष्क बना हुआ है। वह बीते 24 घंटों के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम पूरी तरह से शुष्क बन रहा है। वही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। इससे मौसम में गर्मी का अनुभव यहाँ पर लोगों ने किया है। वह सबसे कम न्यूनतम तापमान गया का 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वह राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा है। वह सर्वाधिक अधिकतम तापमान यहाँ पर फारबिसगंज का रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 21 से यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहा है। वह मौसम विभाग के संख्यात्मक मॉडल उपग्रहीय विश्लेषण के आधार पर पता चलता है कि पछुआ हवाओं का प्रवाह समुद्र तल की सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक का है। वह गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास है। इसके प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में बदलाव नहीं होगा। वह मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम साफ रहेगा और रात के तापमान में 3 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि का अनुमान है। इससे ठंड और गर्मी आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही बादल और बूंदाबांदी के साथ आसमान साफ होते हुए यहाँ पर ठंड बढ़ गई है और सर्द और उत्तर पश्चिमी जो तेज हवाएं है उसके कारण सर्दी सता रही है। वह बदले मौसम में न्यूनतम तापमान लुढ़क कर सामान्य से 4 डिग्री कम हो गया। वह अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर नॉर्मल से कम ये रहा है। वह शनिवार को अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहाँ पर पारा है और भी यहाँ पर मौसम में बदलाव की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से तय की गई। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो मौसम का मिजाज है वो एक बार फिर यहाँ पर बदला रहेगा। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार आज सोमवार को है। वही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन और सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा और जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं जिनमें किन्नौर और लाहौल स्पीति में 17 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 17 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। वही रविवार को यहाँ पर राजधानी शिमला सहित अधिकांश इलाकों में धूप खिली और रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री और बिलासपुर में 22.0 डिग्री यहाँ पर तापमान अधिकतम रहा है। वही कांगड़ा में 21 और हमीरपुर में 21 और धर्मशाला में 21.4 और नाहन में 20.2 और कल्पा में 10 डिग्री और केलोंग में -3 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज यहाँ पर किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि 17 तारीख तक यहाँ पर जो मौसम का मिजाज है वो यहाँ पर बदला रहेगा। यानी मौसम में जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है। वही मौसम विभाग की ओर से अपडेट ये दिया गया है कि यहाँ पर जो मौसम है वो खराब यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली सहित एनसीआर में भी यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। फिर यहाँ पर बारिश के आसार बन रहे हैं। वही हरियाणा राज्य और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर मैदानी इलाकों में ठंड के तीखे तेवर की जगह गुलाबी ठंड सुहावने अंदाज से यहाँ पर जगह बना रही है। वही रविवार को अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वह राजकीय महाविद्यालय नारनौल के पर्यावरण क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया है कि ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आने के साथ ही उत्तर भारत में मैदानी इलाकों विशेषकर हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। वही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की जगह यहाँ पर गुलाबी ठंड सुबह शाम के समय यहाँ पर इन इलाकों में महसूस की जा रही है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर इस तरह का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। यहाँ पर ठंड अभी जो है वो कम होने लगी है। वही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की जगह अब गुलाबी ठंड और सुबह शाम यहाँ पर महसूस की जा रही है। कोहरे, धुंध और पाला भी अभी मैदानी इलाकों में लगभग गायब हो गया है। वर्तमान में हालांकि कुछ जगहों पर हल्का कोहरा जरूर देखा जा रहा है, मगर ठंड बनने में अब कोहरे का सायक नहीं रहा है। इसके अलावा सुबह से यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर सुनहरी चमकीली धूप खिलने से आमजन को ठंड से राहत यहाँ पर मिली हुई है। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में अगले 5 से 6 दिन यानी 18-19 फरवरी तक यहाँ पर मैदानी इलाकों में साफ, शांत और शुष्क मौसम रहेगा। वह उत्तर भारत में 14 फरवरी के बाद लगातार छोटे बड़े पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय होते रहेंगे।
वही एक श्रृंखला के रूप में ये आएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हिमपात होकर ये आगे निकल जाएंगे। वही मैदानी राज्यों में भारत की गतिविधियां जो है वो नहीं रहेगी। इसके अलावा जब इलाकों में प्रवेश करेगी तो तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, मगर बारिश की उम्मीद 18 फरवरी से पहले मैदानी इलाकों में नहीं है। वहीं पश्चिम विक्षोभ की कड़ी की श्रृंखला 18 फरवरी को नए मध्यम श्रेणी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिम विक्षोभ के साथ आने की संभावना है, जिस कारण 19 से 21 के बीच उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हिमपात, मैदानी राज्यों में हरियाणा, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में मौसम गतिशील और पर्वतीय रहने वाला है। फिर भी यहाँ पर मौसम करवट लेने और बदलाव मौसम को देखने को यहाँ पर मिलेगा। वह 19 से 21 फरवरी के बीच बारिश के साथ सीमित स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बन रही है और इसी तरह का मौसम में बदलाव यहाँ पर फरवरी महीने के अंत तक देखने को मिलेगा, जिसके कारण आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के जो तीखे तेवर है उसकी जगह गुलाबी ठंड का एहसास मार्च महीने के शुरुआती दिनों तक रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। दिल्ली और एनसीआर और हरियाणा के आसपास के इलाकों में इस वक्त इसी मौसम की यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, यानी इस तरह का जो मौसम है यहाँ पर रहेगा। मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। वही अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार मौसम में दिख रहा है परिवर्तन। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। एमपी के अंदर फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई, यानी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हो सकती है। यह मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है।